महेश सिंह ने अपनी खोई हुई बेटी का केस डिटेक्टिव राघव के हाथ में दे दिया था और राघव भी इस केस पर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसको इस काम से काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे। तो उसने एडवांस लिया और सबसे पहले वो शनाया के कॉलेज पहुंचा और वहां उसे पूछताछ में पता चला कि शनाया का एक दोस्त राहुल उसका काफी क्लोज था। तो उसने राहुल का एड्रेस निकाला और उसके घर पहुंच गया। हाँ जी, कौन हो आप? जी मैं राघव हूँ। क्या आप राहुल हैं? जी हाँ, बोलो क्या काम है? वो शनाया के बारे में मैं आपसे कुछ 2-4 सवाल करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। आप पुलिस वाले हो? अरे नहीं नहीं, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, बस एक मामूली सा प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मुझे शनाया के फादर ने शनाया का केस दिया है, पर आप घबराओ मत। बस मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और ये कोई इंटरोगेशन नहीं है, बस प्यार से बातें करेंगे, दैट्स इट। क्या ये सब जरूरी है? देखो मेरी मम्मी है अंदर घर पे, तो अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चला तो उनको लगेगा कि मैंने कोई लफड़ा किया है। तो प्लीज हम ये बातचीत कभी और नहीं कर सकते? देखो राहुल, मैं आपको तुम बोल सकता हूँ ना? हाँ हाँ, बोल सकते हैं। देखो राहुल, तुम अगर अभी सवालों के जवाब दे दोगे तो मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा बस। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बिठा के सवाल जवाब तो पूछने नहीं है। तुम बाहर आ जाओ, हम टहलते टहलते बातें कर लेते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और तुम्हारी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। तुम उनसे बोल दो ना कि तुम्हारा कोई दोस्त आया है और तुम उसके साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हो। तुम अगर मेरे सवालों के जवाब जल्दी दोगे तो हो सकता है शनाया हमें जल्दी मिल जाए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी दोस्त जल्दी मिले? अच्छा ठीक है, मैं मम्मी को बोल देता हूँ। मम्मी, मम्मी मेरा दोस्त आया है, मैं उसके साथ बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं। हाँ, तो आपको जो पूछना है पूछिए। अरे तुम ही बोलो ना, तुमसे कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, अभी जवान हूँ, बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर क्या जानना है तुम्हें? हाँ ये ठीक है। वैसे तुम मुझे शनाया के बारे में बताओ, वो थी कैसी, बिहेवियर कैसा था? थोड़ा फ्रैंक हो सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकते हो, खुल के बताओ जो कुछ भी है। शनाया के बारे में क्या बताऊं? अच्छी लड़की थी, मैं तो अच्छा ही कहूंगा क्योंकि मेरे साथ तो अच्छे से ही बिहेव करती थी। पढ़ाई में भी ठीक ही थी, टॉपर तो नहीं थी लेकिन बेकार भी नहीं थी। हाँ, खूबसूरत बहुत थी, कई लड़के उसके पीछे थे, मैं खुद भी। तो बात बनी कि नहीं? नहीं, बात तो नहीं बनी मेरी उसके साथ, बस फ्रेंड बन के रह गए थे। अच्छा, उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था कॉलेज में? नहीं, कॉलेज में तो नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने उसको कई बार कॉलेज के बाद किसी के साथ बाइक पे जाते देखा था। कौन था वो, कुछ आइडिया है? नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। तुमने उसे पूछा नहीं कभी? कोशिश तो की होगी ना तुमने पूछने की? हाँ, एक बार की थी, पर वो बहुत भड़क गई थी। कह रहे थे कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, और फिर उसके बाद मैंने भी कभी उससे पूछा ही नहीं। और फिर जरूरत भी क्या थी मुझे पूछने की? उसकी जिंदगी, वो चाहे कुछ भी करे, मुझे क्या। तो तुम क्या शनाया के पापा महेश सिंह से मिले कभी, या उन्होंने कभी तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो? नहीं, मैंने बस उनके बारे में सिर्फ सुना है, वो भी शनाया के ही मुंह से। तो शनाया ने तुम्हें अपने पापा के बारे में कुछ बताया था कि दोनों में रिलेशनशिप कैसा था? हाँ, कई बार। वो तो ज्यादातर अपने पापा के बारे में ही बातें करती रहती थी, और उसकी बातों से लगता था कि दोनों में कुछ खास पड़ती नहीं थी। वो क्यों? शनाया हमेशा बताया करती थी कि उसके पापा उसको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, अपने फैसले शनाया के ऊपर थोप देते थे। शनाया का मन ह्यूमैनिटीज पढ़ने का था, लेकिन उनकी वजह से उसे साइंस पढ़नी पड़ी। ऐसा भी नहीं कि उसे साइंस पसंद नहीं है, लेकिन उसका ज्यादा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज में था। अच्छा, ऐसा और भी कुछ था क्या? हाँ, अभी तो बहुत कुछ है। शनाया बताती थी कि उसके पापा उसके सारे फैसले खुद ही लेते थे। वो कब सोएगी, कब उठेगी, कब कहाँ जाएगी या जा रही है, सब कुछ उन्हें बता के जाना पड़ता था उसको। और एक बार तो हम दोस्तों ने फिल्म देखने का प्लान बनाया, तो हमने शनाया से भी पूछा, वो आना भी चाहती थी, उसका बहुत मन भी था, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया। वो उसे कहीं अकेला नहीं जाने देना चाहते थे।
अब तुम खुद ही बताओ, अगर कोई 24 घंटे तुम पे नजर रखेगा तो तुमको गुस्सा तो आएगा ही ना। यही वजह थी कि दोनों में कुछ खास बनती नहीं थी। सही कह रहे हो तुम। ऐसा अगर कोई हमेशा किसी के सर पे खड़ा रहेगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पापा भी बिल्कुल ऐसे थे, हमेशा अपनी मर्जी चलाते थे और थोड़ा रिटेलिएट करता भी था तो मुझे ठोक बजा के सीधा कर देते थे। छोड़ो यार, ये तो दूसरी बातें हैं। कहीं तुम्हारे पापा तो ऐसे नहीं है ना? नहीं, मेरे पापा तो बहुत सही हैं। वो ज्यादा हुक्म नहीं चलाते। अब थोड़ा बहुत तो चलाएंगे ही ना। अगर नहीं चलाएंगे तो खुद को ही शक होने लगेगा कि कहीं मैं अडॉप्टेड तो नहीं हूँ। ये तो बहुत सही बात कही है तुमने। वैसे मुझे तो आदत ही पड़ गई थी। जब तक अपने पापा से मैं डांट नहीं खा लेता था तब तक दिन अच्छा ही नहीं कटता था। वैसे शनाया भी इन सब चीजों से परेशान थी। वो तो कई बार कहती थी कि मैं अपने पापा के साथ नहीं रहना चाहती, मैं उनका घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। क्या वो ऐसा कहती थी? हाँ, कई बार। लगता है कि इसी वजह से वो घर छोड़कर भाग गई है। उसकी जगह कोई और भी होती तो वो भी यही करती। फ्रीडम तो सबको ही पसंद है ना। कोई अपनी फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा? या ये भी हो सकता है कि उसके पापा ने उसे गायब करवा दिया हो। What? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अब तुम खुद सोचो, जब शनाया गायब हुई तब उसके डैड उसे ढूंढने खुद कॉलेज क्यों नहीं आए? मैंने भी उनसे यही बात पूछी, पर वो कह रहे थे कि उनको शनाया के दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उन्होंने पूछताछ की नहीं। लेकिन पुलिस में गए थे वो। तुम कौन सा मुझे जानते हो? लेकिन तुम फिर भी आ गए ना। ऐसे ही वो भी आ सकते थे ना। बात तो तुम्हारी सही है, मैं इसे भी ध्यान में रखूंगा। तुम्हें और कुछ भी पूछना है क्या? हाँ, एक बात और। वो जो आदमी था या लड़का जो भी, मतलब जिसकी बाइक पे बैठ के शनाया जाया करती थी, शनाया के गायब होने के बाद वो कॉलेज के आसपास दोबारा दिखाया नहीं? नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और शायद वो कभी आया भी नहीं है। चलो ठीक है राहुल, तुमसे बात करके अच्छा लगा। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वापस घर जाऊं? हाँ जाओ ना, बिंदास जाओ। उधर राघव अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा था और इधर महेश सिंह अपने घर पर अकेली गहरी चिंता में बैठे थे कि तभी उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने देखा कि कोई अनजान नंबर से उन्हें कॉल कर रहा है। उन्होंने फोन उठाया और बात करनी शुरू की। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो पापा, मैं बोल रही हूँ शनाया। शनाया, बेटा तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? पापा, मैं बोल रही हूँ शनाया। शनाया, बेटा तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम अभी तक कहाँ थी बेटा? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रहा था। तुमने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया? हाँ, कर सकती थी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी तो इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। अभी मुझे जरूरत है तो आपको कॉल कर रही हूँ। जरूरत? कैसी जरूरत? पैसों की। मुझे पैसों की जरूरत है। क्या किडनैपर्स ने तुम्हें मुझे पैसे मंगाने के लिए कहा है? तुम मुझे बस एक बार बता दो कि वो कितने पैसे मांग रहे हैं। मैं अभी उनके मुंह पर पैसे मार के तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। किस किडनैपर की बात कर रहे हैं आप? क्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम? उन्हीं किडनैपर की बात कर रहा हूँ जिनके पास तुम इतने समय से हो। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा परेशानी में हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी परेशानियों से निकाल लूंगा। तुम बिल्कुल भी डरना मत बेटा। देखिए पापा, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है। मैं घर छोड़ के गई थी अपनी मर्जी से। मेरा दम घुटता था उस घर में। मैं परेशान हो गई थी आपकी बनाई हुई कैद में। मुझे बस फ्रीडम चाहिए था, इसलिए मैं वहां से चली गई। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने अपनी मर्जी से घर छोड़ा? ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। पर सच तो यही है, आप विश्वास करो या ना करो, मुझे बस आपके साथ नहीं रहना। आप मुझे कंट्रोल करते थे। आपने मुझे अपने हाथों की पपेट बना के रखा था। मैं तंग आ गई थी पापा। मेरी जिंदगी पे मेरा खुद का कोई काबू ही नहीं रहा था। मुझे तो खुद के फैसले लेने तक की आजादी नहीं थी। आपको खुद भी तो सोचना चाहिए था ना पापा कि अब मैं एक बच्ची नहीं रही। आप मुझ पे अपने फैसले नहीं थोप सकते। आपने कभी भी मेरी मर्जी जानने की भी कोशिश की थी? कभी मेरे बारे में नहीं सोचा और मुझे सच में इस बात का बहुत दुख है। पर बेटा, मैंने तो सारे फैसले तुम्हारी भलाई के लिए ही किए थे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहूंगा। आपने मेरी भलाई के बारे में तो सोच लिया पापा,
लेकिन मेरी खुशी के बारे में सोचना भूल गए। आपने ये कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसा फील करती हूँ। आपको तो हमेशा यही लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आज मम्मी जिंदा होती तो वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। शनाया बेटा मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी के बारे में ही सोचा है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप मेरे पापा नहीं होते तो कितना अच्छा होता। क्या तुम ऐसा सोचती हो? देखिए, मैं और इमोशनल ड्रामा नहीं चाहती। बस मुझे आप पैसे भिजवा दीजिए। मुझे आपसे और कोई बात नहीं करनी है। मुझे बस पैसे चाहिए। जो पैसे मैं लेकर गई थी वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती तो ना सही, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ और हमेशा मानता रहूंगा। बस मुझे इतना बताओ, जहाँ तुम अभी हो वहाँ तुम खुश तो हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ। उस एड्रेस पर आप मुझे कल तक 2 लाख रुपए भिजवा दीजिए। ठीक है, तुम्हें कल तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। कल मेरा कोई आदमी तुम्हारे यहाँ पैसे लेकर आ जाएगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अपनी बेटी शनाया के मुंह से सब कुछ सच सुनने के बाद महेश सिंह को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा जब उनकी खुद की बेटी उनसे इस तरह से बात करेगी। लेकिन फिर भी उन्हें भी अपनी बेटी से किए वादे को पूरा करते हुए राघव को पैसे लेकर अपनी बेटी शनाया के दिए एड्रेस पर भेजते हुए उसे सीक्रेटली शनाया पर नजर रखने के लिए भी कहा, जिससे उन्हें पता चलता रहे कि उनकी इकलौती बेटी ठीक है भी कि नहीं। तो अगले दिन राघव पैसे लेकर एड्रेस पर पहुंच गया। राघव को लगा था कि अब ये केस सॉल्व हो गया है, पर दरअसल इस केस का उलझना तो अब शुरू हुआ था। मैं पहले ही कह रहा था महेश जी से कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, लेकिन नहीं, उन्हें मेरी बात कहाँ माननी है। साला ये केस भी गया हाथ से। सोचा था इस केस से थोड़े अच्छे पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब तो महेश जी को उनकी बेटी का पता लग गया है, तो मुझे बाकी के पैसे क्यों देंगे। खैर, केस सॉल्व करके पैसे ना मिले पर नजर रखने के पैसे जरूर लूंगा, लेकिन इस पैसों के बैग की डिलीवरी के चार्जेस भी अलग से लूंगा। हाँ, आखिर ये बड़ी रकम है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ इसे इसके ठिकाने पे पहुंचा रहा हूँ। अब ईमानदारी का चार्ज करना बनता है। आजकल कहाँ मिलते हैं मेरे जैसे ईमानदार लोग। लगता है एड्रेस यही है। हाँ, अब जल्दी से बैग सौंपता हूँ और फिर शुरू करता हूँ अपना मैं काम। क्या आप शनाया से मिलने आए हैं? हाँ जी, उन्हीं से मिलने आया हूँ जी। पैसे लाए हैं या नहीं? पर आपको कैसे पता? मुझे पहले शनाया जी से मिलना है। क्या वो घर पे हैं? मैंने कहा आप पैसे लाए हैं। हाँ, लाया तो हूँ, लेकिन अरे वाह, बहुत बढ़िया। अंदर आ जाइए। Don't forget to like and subscribe and enjoy the story. लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कहानी का आनंद लें। शनाया तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर में आ जाएगी। उसने मुझे कहा था कि कोई आदमी आएगा जिसके पास पैसे होंगे, तो मैं वो पैसे ले लूं। माफ करना मिस, वैसे आपका नाम क्या है? प्रियंका। मैं और शनाया दोनों साथ में ही रहते हैं। तो प्रियंका जी, मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि मैं ये पैसे शनाया जी के हाथ में ही दूं, इसलिए मैं ये पैसे आपको नहीं दे सकता। I'm sorry। वैसे आप शनाया जी को कैसे जानती हैं? मैंने बताया तो, हम दोनों रूममेट्स हैं। हम दोनों यहाँ रेंट पर रहते हैं और इस घर को शेयर करते हैं। वैसे तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बस अभी किसी काम से बाहर गई है, लेकिन वो मुझे पहले से ही बोल के गई है कि आप आने वाले हैं, इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। शनाया के पैसे मेरे पास बिल्कुल सेफ रहेंगे। एक्चुअली इसको आने में काफी टाइम भी लग सकता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। वैसे भी मुझे और कोई काम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगी। क्यों? देखिए, आप तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मैं कह तो रही हूँ कि शनाया को आने में काफी टाइम भी लग सकता है, रात भी हो सकती है। मैं ठीक से कुछ भी नहीं कह सकती। वैसे मुझे इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे रात तक रुकना भी पड़ा तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मैं शनाया जी से तो मिलके ही जाऊंगा। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। अगर आप देर तक यहाँ पर रुकेंगे तो मेरी बदनामी हो सकती है ना। इसीलिए आप जिद छोड़ दीजिए और बेझिझक मुझे पैसे देके आपको जहाँ जाना है चले जाइए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और जब शनाया जी वापस आ जाए तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं पैसे लेके आ जाऊंगा। मैं अपना नंबर दे देता हूँ आपको। नहीं, पैसे यहीं रहेंगे। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। मेरे बाद में आने से क्या दिक्कत है आपको? और मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं आया हूँ तब से आप पैसों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं।
देखिए, मैं आपको फिर से एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं ये पैसे सिर्फ शनाया को ही हैंड ओवर करूंगा, किसी और को नहीं। अब जब भी शनाया वापस घर पे आ जाएंगी तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं उसी समय पैसे लेकर आ जाऊंगा। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गई होंगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें ये पैसे हमारे हवाले करने होंगे, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह, तो अब तुम कौन हो भाई? हाँ, और तुम्हारा इन पैसों से क्या लेना देना, बोलो?